गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, अभी तक की हमने जो है देखा कई सारे टर्म्स को। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी में कई सारे टॉपिक्स के बारे में पहले पढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद हमने ज्योग्राफी ड्रॉप कर दिया था। हाँ, फिर उसके बाद हम और दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगे थे, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह। हाँ, तो यहाँ पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो वो हमने ख़त्म कर दिया था, लेकिन ज्योग्राफी जो है हमने ड्रॉप कर दिया था। तो इसी में ज्योग्राफी को अब हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कई सारे टर्म्स को डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स थे जिनको हम डिस्कशन कर रहे थे, वो क्या थे। हाँ, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ टर्म्स क्या थे। हाँ, तो अगर हम देखें एस्ट्रॉइड्स लिखा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि अगर हम देखें तो हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो सकता है सही ना भी हो सकता है सही हो। तो ये तो मुझे नहीं पता क्यों एग्जम्पशन किया गया है, केवल कल्पना के आधार पे और कुछ सबूतों के आधार पे, एविडेंसेस के आधार पे क्या किया गया है, माना गया कि ऐसा ही हुआ होगा। कोई वहाँ पे गया नहीं है। हाँ, कब कि कैसे जो इवोल्यूशन है वो अर्थ का हुआ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ी, लेकिन तो हम देख रहे थे इसमें क्या हो रहा था कि सब कुछ जो हो रहा था वो अर्थ इंटीरियर से हो रहा था। अर्थ इंटीरियर मतलब क्या हो रहा था, नीचे वोल्केनोस क्या हो रहे थे, वोल्केनो फट रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, ये जो अर्थ की क्रस्ट है यहाँ पे वोल्केनो फटने से यहाँ पे क्या हुआ, ये लावा है, मैग्मा है। तो इस मैग्मा की वजह से क्या हुआ, जब यही मैग्मा ऊपर आया और बहुत समय तक की बारिश हुई, ये जो बारिश हुई और जो ऊपर रह गया, हाँ, वो आइसलैंड बन गया। तो ये सारी कुछ थ्योरीज थी किसकी। हाँ, किसकी ये थ्योरी थी, अल्फ्रेड वेगनर। हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हाँ ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन करी थी। हाँ, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने कई सारे टर्म्स को देखा था, और ये भी हमने देखा था बारिश कैसे हुई। तो ड्यू टू मैग्मा जब ऊपर आया तो क्या हुआ, कुछ गैसेस ऊपर आई जिसके थ्रू बारिश हुई। हाँ, तो हमने कई सारे टर्म्स को देखा था। तो बात आती है अब अर्थ इंटीरियर से सब कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में हमको जानना भी तो चाहिए। तो उसको अब हम कैसे जान सकते हैं, अर्थ इंटीरियर यानी कि इस धरती की सतह के नीचे हम कैसे से जान सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है। हाँ, डायरेक्ट सोर्स क्या है कि हम खुदाई करवाए, ड्रिलिंग। हाँ, तो जो कि संभव नहीं है पूरी तरह से। ड्रिलिंग हो सकता है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हम समझ सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या, कि जहाँ पे वोल्केनो फटे हुए हो वहाँ पे हम जा करके देखें। तो वोल्केनो ऑलरेडी क्योंकि वहाँ पे फटे होंगे तो ज़्यादातर अर्थ का जो एरिया होगा बहुत इंटीरियर तक की मैग्मा वहाँ से निकला होगा, तो वहाँ पे हम जाए। तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ में एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि अभी तक की 3.9 किलोमीटर तक की माइपोनेक माइपोनेक एक गोल्ड माइन है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो ये 3.9 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा धरती की सतह के नीचे 3.9 किलोमीटर तक की ये कैसे बनी है गोल्ड माइन। हाँ, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो इसको क्या किया गया, स्टडी किया गया। लेकिन जो धरती की सतह है, जो अर्थ इंटीरियर है, वो है लगभग 6371 किलोमीटर, यानी कि 6371 किलोमीटर हम चाहे तो अर्थ के इंटीरियर तक की जा सकते हैं। लेकिन सही में हम जा सकते हैं क्या, नहीं। तो इतनी ज़्यादा अर्थ की क्या है, हाँ, इंटीरियर में डेप्थ है, गहराई है, तो वहाँ तक की जाना असंभव है। 6371 किलोमीटर डेप्थ तक की जाना असंभव है। तो हम कैसे जा सकते हैं, तो हम इतनी नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टडी तो कर ही सकते हैं। तो एक और रास्ता है, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या हो सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेस में
क्या हो सकता है ऑप्शन, तो ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी के जरिए हम जान सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ग्रेविटेशन जो हम पढ़ते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो फिजिक्स में अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या फॉर्मूला हुआ करता था, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यहाँ पे मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर हम बात करें जब जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर जाएंगे वैसे वैसे मास चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो मास क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, कभी कभी लिक्विड के फॉर्म में होगा, कभी कभी गैसियस स्टेज में होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मास चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मतलब कहने का मतलब जब ग्रेविटी चेंज होगी तो क्यों चेंज होगी, तो यहाँ पे ड्यू टू मास और रेडियस चेंज होगी। तो कहने का मतलब है जब मास चेंज होगा यहाँ पे बार बार, कभी सॉलिड हो जाएगा, कभी लिक्विड हो जाएगा, कभी गैस हो जाएगा। तो कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब ग्रेविटी बदलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मास चेंज होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल क्या है, यहाँ पे मास, ये तो कांस्टेंट है। हाँ, तो मास, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मास बार बार बदल रहा है। हाँ, तो मास बदल रहा है, अगर कहने का मतलब बार बार सॉलिड लिक्विड गैस ये सब अगर बार बार बदलेंगे तो कहने का मतलब कहीं धरती की डीप अगर हम देखें तो बार बार ग्रेविटी अगर चेंज होगी, कोई इंस्ट्रूमेंट डाला जाए ग्रेविटी को नापने के लिए, तो क्या होगा, जिससे अगर ग्रेविटी बार बार चेंज हो रही है तो हम जान सकते हैं हाँ कि वहाँ पे सतह कैसी होगी, वहाँ पे क्रस्ट अर्थ की कैसी होगी, क्या वो सॉलिड होगी, क्या वो लिक्विड होगी, क्या वो गैसेस स्टेज में होगी। तो ग्रेविटी के जरिए भी अगर हम चाहें तो स्टडी कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। और अगर हम कर क्यों रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हाउ द अर्थ एवेल्युएट, अर्थ जो है वो कैसे एवेल्युएट करी, कैसे बनी। तो ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं ज्योग्राफी के जरिए। तो दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, देयर इज अ सेकंड ऑप्शन कॉल्ड मीटेरॉइड्स। तो हम मीटेरॉइड्स के जरिए क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। कैसे? तो अगर हम बात करें मीटेरॉइड्स के बारे में, तो मीटेरॉइड्स होते कहाँ पे हैं, तो एस्टेरॉइड्स बेल्ट में होते हैं। एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती क्या है, तो रिवॉल्व इन एस्टेरॉइड बेल्ट। जैसे कि हम जब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वेरियस ऑर्बिट होती हैं। जैसे कि हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और जीएसओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये सारी जो ऑर्बिट्स हैं इन्हीं में क्या होते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। जब यहाँ पे लॉन्च हो जाते हैं तो अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, ये घूमने लगते हैं। जैसे मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है तो वो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो ऐसे ही एक और बेल्ट है, हाँ, उस बेल्ट को कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इसमें एस्टेरॉइड बेल्ट में जैसे यहाँ पे जो अर्थ है तो इसके अराउंड मून मूव करता है, तो ऐसे ही मेटेरॉइड्स जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, हाँ, जो समझ सकते हैं कि इनको ये बहुत ही स्मॉल प्लैनेट्स के तरीके से होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मेटेरॉइड्स होते हैं, रॉक्स वगैरह तरीके के स्ट्रक्चर होता है मेटेरॉइड्स, तो ये घूमते रहते हैं अर्थ के आसपास एस्टेरॉइड बेल्ट में। कभी कभी क्या होता है, ये अर्थ को क्रॉस करके, ये मान लिया अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ को ये कभी कभी क्रॉस करके यहाँ पे क्या होता है, हाँ, आ जाते हैं। और ये मान लेते हैं अर्थ है और ये एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे, हाँ, और ये मान लिया यहाँ पे मेटेरॉइड है। तो ये मेटेरॉइड है और कभी कभी क्या होगा, ये मेटेरॉइड अर्थ की सतह को, यानी कि जो अर्थ है उसको क्रॉस करके आ जाएगा। तो क्या होगा, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है तो इस एटमॉस्फेयर में क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली मेटेरॉइड जो होगा वो तो बर्न हो जाएगा। मतलब ये फाउंड कहाँ पे हो रहा है, ये घूमेगा कहाँ पे, एस्टेरॉइड बेल्ट में। तो यहीं पे मेटेरॉइड पाया जाता है, अर्थ के अराउंड लगभग घूमता रहता है। तो अगर हम बात करें जब कभी कभी क्या होगा, मेटेरॉइड आ जाएगा, हाँ, कहाँ पे, अर्थ में। हाँ, जब अर्थ के अंदर ये आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इन अर्थ एटमॉस्फेयर ये क्या होगा, ये बर्न हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका अमाउंट बर्न हो जाएगा। फिर क्या होगा, हाँ, फिर लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जो अमाउंट बचा और अर्थ पे अपने आप आकर के गिरा, उसको अगर हम स्टडी कर ले तो हम लगभग अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट में, जो स्पेस में मूव कर रही हैं चीज़ें, तो वो भी क्या है, तो अप्रॉक्सीमेटली प्लैनेट ही तो हैं सारी चीज़ें। तो जिन चीज़ों से अर्थ बनी है उन्हीं चीज़ों से ये मीटेरॉइड्स भी बने हैं। बस क्या है, बस इनका साइज बहुत छोटा है। हाँ, तो क्या हुआ, ये मीटेरॉइड्स भी कैसे हैं, तो उन्हीं सारे अगर हम बात करें तो उन्हीं सारी गैसेस, उन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स, हर चीज़ जो इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इन मेटेरॉइड्स का,
तो वो लगभग वैसा ही है जैसा कि अर्थ का है। हाँ, बस इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अगर हम इनकी स्टडी कर ले तो हम जान सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लूनर लेक एक महाराष्ट्र में है, जो कि कैसे फॉर्म हुई थी, ड्यू टू मेटेराइट्स। मेटेराइट आकर के वहाँ पे गिरा और फिर वहाँ पे लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से क्या बन गया, वहाँ पे लूनर लेक बन गई एक महाराष्ट्र में। ये कैसे फॉर्म हुई थी, तो ड्यू टू मेटेराइट्स, मेटेराइट यहाँ पे आकर के गिरा था। तीसरा क्या हो सकता है यहाँ, अगर हम यहाँ पे थर्ड वेपन देखें, हाँ, एक हथियार तीसरा अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ, क्या वे हो सकता है अर्थ के इंटीरियर को जानने का, तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे, तो अगर हम बात करें इन इनर कोर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की इनर कोर है, जो अगर हम अर्थ की इनर कोर के बारे में बात करें तो वो कैसी है, तो इनर कोर में सॉलिड मिलता है, सॉलिड रीजन है इनर कोर में, अर्थ की सॉलिड रीजन है। तो उस सॉलिड रीजन में क्यों ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो निकल एंड आयरन वहाँ पे मिलता है। वहीं अगर हम आउटर कोर की बात करें तो यहाँ पे लिक्विड मिलता है, लिक्विड मतलब मैग्मा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैग्मा है, हाँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल और आयरन है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर आउटर कोर की हम बात करें तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आउटर कोर में क्या है, हाँ, आउटर कोर में यहाँ पे क्या है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे आउटर कोर में लिक्विड पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। और यहाँ पे क्योंकि सॉलिड है, हाँ, इनर कोर में, तो यहाँ पे क्या है, तो निकल आयरन ये सारी एक्स्ट्रा यहाँ पे कई सारे मेटल्स पाए जा सकते हैं, निकल है, आयरन है। और अगर हम बात करें तो अर्थ के इंटीरियर में कभी कभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अगर देखें तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के जरिए भी हम जान सकते हैं, हाँ, कि आउटर कोर में अर्थ की क्या है, इनर कोर में अर्थ की क्या है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम पहला अगर हम वे देखें तो हम मेटेरॉइड्स के जरिए जान सकते हैं, ग्रेविटी के जरिए जान सकते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर के जरिए जान सकते हैं, फिर सिज्मिक वेव क्या होती है, जो कि अर्थक्वेक, सिज्मिक वेव किससे रिलेटेड है, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड होती हैं। अर्थक्वेक से इनके बारे में हम कल अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। तो सिज्मिक वेव अगर हम देखें तो सिज्मिक वेव क्या होती है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ मूवमेंट होता है, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ के इंटीरियर, इनमें क्या होता है, कुछ मूवमेंट होता है, तो एक वेव्स आती हैं जो कि हमको एहसास कराती हैं कि अर्थक्वेक आया है। तो उन्हीं वेव्स को हम कहते हैं सिज्मिक वेव। तो इन्हीं वेव्स के बारे में, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर से आ रही हैं, तो इन्हीं वेव की स्टडी अगर कर ली जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर से आ रही हैं, तो इन्हीं वेव्स को अगर हम स्टडी कर ले तो हम जान सकते हैं अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो ये सारे कुछ वेज हैं टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।